अब बच्चों कैलकुलस का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है चेन रूल। ये बेसिकली आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कैसे करें उसके लिए। एग्जांपल है जैसे आपको पता है कि y इक्वल टू साइन x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है क्या, ये आपको पता है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए y इक्वल टू साइन ऑफ 2x तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप बोलोगे सर आसान है, इसको हम cos 2x लिख सकते हैं, तो वो गलत है। इसका डिफरेंशिएशन cos 2x नहीं होता। सिमिलरली मान लो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है कि 2x माइनस 3 टू दी पावर 98 ये आपका y है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे चेन रूल। तो हम डायरेक्टली एग्जांपल यूज करके ही चेन रूल सीखते हैं कैसे काम करता है। कोई एक जनरल फॉर्मूला इसमें है नहीं, आपको एक मेथड बता रहा है, तो मेथड हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ 2x और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब बेसिकली मुझे dy बाई dx निकालना है, यहाँ पे कितना होगा। तो ध्यान से समझो कैसे करेंगे। आपका पहला स्टेप है लेट 2x इक्वल टू t। ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना उसको मैंने एक अलग वेरिएबल दे दिया है t एक नया वेरिएबल है, ठीक है। दिस इज नाउ t। तो क्या मैं y को sin t लिख सकता हूं क्या? ओके ये 2x आपका t है तो sin ऑफ 2x इज बेसिकली sin ऑफ t। अब अगर मैं dy बाई dx निकालना चाहूं तो मैं उसको लिख सकता हूं dy बाई dx इंटू 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 है क्या मैं उसको dt बाई dt लिख दूं क्या? ऐसा किस लिए? क्योंकि dt मैंने आपको पहले भी सिखाया कि dx बाई dx आपका 1 होता है क्योंकि आपस में कट जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे dt भी कट गया तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली मुझे dy बाई dx ही मिल रहा है ना। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं उनको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज मतलब बेसिकली कैसे, इसको आप लिख सकते हो ऊपर dy है, dy और dt तो हैं लेकिन इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे मैंने dt प्लेस कर दिया, यहाँ पे dx प्लेस कर दिया, dt लेफ्ट में गया और dx राइट में गया, ठीक है। अभी आपके पास है। अब मुझे dy बाई dt निकालना है और dt बाई dx निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं dy बाई dt निकालता हूँ, ये आपका होगा d बाई dt ऑफ y आपका क्या है, y sin t है क्या, sin t। तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ t बन जाएगा, दैट्स इट, राइट। अब मैं निकालूं dt बाई dx तो होगा d बाई dx ऑफ t आपका क्या है, t इज बेसिकली 2x। तो मैं 2x का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 2 और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। मुझे निकालना है dy बाई dx, तो मैंने उसको दो स्टेप में डिवाइड किया, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो देयरफॉर माय dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx यानी कि cos t इंटू 2, cos t इंटू 2 यानी कि 2 cos t। तो उसको मैं लिख सकता हूं t तुम्हारा फिर से मैं ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दूं 2x, तो ये बन गया तुम्हारा 2 cos 2x। दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो अब जरा इसको ना आप एक शॉर्टकट तरीके में समझो, क्योंकि अब हमेशा इतना लंबा प्रोसेस लगाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसको शॉर्टकट में हम बेसिकली समझे तो हम क्या कर रहे हैं। देखो आपके पास y इक्वल टू साइन ऑफ 2x गिवन है, राइट। और आप डिफरेंशिएशन दो अलग अलग चीजों का कर रहे हो। दो चीजों का क्यों कर रहे हो, अगर आप ऑब्जर्व करो आपके फॉर्मूला में दो अलग अलग फॉर्मूला छुपे हैं। पहली बात तो आपने जैसे मान लो इनपुट आपने डाला x, तो मान लो यहाँ पे पहली मशीन थी जिसने आउटपुट निकाला 2x, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ x नहीं है, आपके पास 2x है, तो मेरा इनपुट तो x ही रहेगा ना। तो पहली मशीन से पास होकर मुझे आउटपुट मिल रहा है 2x। अब मैंने इसको दूसरी मशीन से पास करवाया तो मुझे आउटपुट मिला sin 2x। तो आपका पहली मशीन बेसिकली क्या कर रही है, पहली मशीन आपका इंटू 2 मल्टीप्लाई कर रही है x में, तो x में मैंने इंटू 2 किया तो मुझे 2x मिला। अब दूसरी मशीन क्या कर रही है, वो उसका साइन फंक्शन निकाल रही है, तो इस इनपुट का आउटपुट निकालेगी साइन के फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे दो मशीन है इसलिए मुझे दो डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगे, तो उसको मैं शॉर्टकट में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ जरा देखो। पहली बात तो आपकी सबसे लास्ट में कौन सी मशीन है उसको पहले डिफरेंशिएट करो। सबसे लास्ट में मशीन है आपकी साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos। अब आगे जो कुछ भी है उसको रिपीट कर दो, cos ऑफ 2x। इसको मैं येलो में लिखता हूं, ठीक है।
सबसे आखिरी में जो मशीन है उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया मैंने, तो साइन का डिफरेंशिएशन बना कॉस, और उसके आगे जो कुछ भी था वो रिपीट कर दो। मतलब बेसिकली इस मशीन का जो इनपुट है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं लगाऊंगा इनटू, ओके। अब आगे आपकी सेकंड मशीन कौन सी है, इनटू 2 वाली। तो बेसिकली आपका यहाँ पे ये जो है, ओके, बेसिकली ये जो आपको फंक्शन मिला उसको डिफरेंशिएट करना है। तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे क्या देगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको देगा 2, ओके। x का डिफरेंशिएशन 1 और इनटू में 2 है तो यहाँ पे 2 मिल गया। तो दैट्स इट, ये आपका बन जाता है dy बाय dx। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ 2 टाइम्स कॉस ऑफ x। तो इसी तरह से एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं। मेरे पास है y इक्वल टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अगेन इसको पहले हम 2 मेथड से करेंगे। पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर जो एक्चुअल मेथड है वो बताऊं, राइट। तो मैं अज्यूम करूंगा लेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू t। मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट में टर्म है ना, मैंने इसको मान लिया t। तो इसलिए आपका y क्या बन जाएगा, साइन t बन गया। अभी आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो चुका है। अब अगर मैं करना चाहूं डिफरेंशिएशन, तो मैं अब लिख सकता हूं कि dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू 1। इसको मैं लिख सकता हूं dy बाय dx इंटू dt अपॉन dt, है ना। 1 की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन dt, क्योंकि ये अल्टीमेटली 1 ही होता है। अब अगेन आप इनके डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज कर दो। सो दिस इज इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt अपॉन dx। तो अगेन मुझे बस ये 2 डिफरेंशिएशन करने दो। पहले मैं dy बाय dt निकालूं, कितना होता है। तो ये होगा आपका d बाय dt ऑफ आपका y कितना है, y तो साइन t के बराबर है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं d बाय dt ऑफ साइन t। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, सो दिस इज इक्वल टू cos t। सिमिलरली अब मैं dt अपॉन dx करता हूं, तो होगा d बाय dx ऑफ आपका t कितना है, t इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसका पूरा आप डिफरेंशिएशन लगाओ, तो ये मुझे इक्वल टू मिलेगा, पहले तो आपका 2 साइड में रखो, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2x के बराबर, प्लस 3 रखेंगे यहाँ पे, और ये x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और प्लस 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो मुझे यहाँ पे मिल गया है 4x प्लस 3, ओके। तो मेरा dy बाय dx कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू cos t इंटू 4x प्लस 3। अगेन इसको मैं लिख दूं वापस से, ये तो ब्रैकेट पहली बार मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं। सो आई विल गेट 4x प्लस 3 टाइम्स cos ऑफ t की जगह मैं फिर से ओरिजिनल वैल्यू डाल दूं। t कितना था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये आपका हो गया dy बाय dx। अगेन आप शॉर्टकट लगाओ। आपका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये आपका एक मशीन है जिसमें 2 स्टेजेस हैं। आपकी मशीन कैसे काम कर रही है, आप सबसे पहले तो ना आप इनपुट में क्या दे रहे हो, आप इनपुट में दे रहे हो x, जिसको मैंने पहली मशीन में डाला। पहली मशीन का काम क्या है, पॉलिनोमियल बनाना, है ना। तो पॉलिनोमियल आपका क्या बन के मिला, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब ये जो आपका पूरा पॉलिनोमियल बना, इसको आप दूसरी मशीन में डाल रहे हो। उस दूसरी मशीन का नाम है साइन, मतलब उसको जो इनपुट मिला उसका वो साइन निकाल के बाहर फेंकती है, राइट। तो मुझे वापस से ये फॉर्मूला मिल जा रहा है ना। तो आपका यहाँ पे 2 स्टेजेस में काम हो रहा है। तो सबसे लास्ट स्टेज कौन सा है, सबसे आखिरी वाली मशीन कौन सी है, साइन मशीन। तो बेसिकली ये साइन है आपका, तो मैं उसका डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं साइन का डिफरेंशिएट करूं, मुझे क्या चाहिए, पहली बात तो मुझे चाहिए dy बाय dx इज इक्वल टू, तो पहले मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूं तो वो बन जाता है cos, और साइन के आगे जो कुछ भी है उसको आप रिपीट कर दोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इनटू। अब आपकी दूसरी मशीन कौन सी है, दूसरी मशीन आपकी पॉलिनोमियल बना रही है जिसका बेसिकली ये आउटपुट है। तो वो मेरे पास यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बैठा हुआ है। तो इस फॉर्मूला का मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो मुझे क्या मिल रहा है, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 2x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस 3, ओके। और फाइनली 4 है, तो 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, वो तो एक कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो बस दैट्स इट, मेरा यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो गया है।
मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखूंगा मैं, 4x प्लस 3 टाइम्स कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सिंपल। तो अब यहां से आपको आइडिया लगेगा कि इस मेथड को हम चेन रूल क्यों बोलते हैं। देखो चेन बेसिकली क्या होता है, चेन में आपका क्या होता है, आपके पास बहुत सारे लिंक होते हैं, क्या लाइन से लगे हुए, राइट, इसी को हम बोलते हैं चेन। तो यहां पे आप अगर ऑब्जर्व करो, आपके पास फंक्शंस की चेन है, आपके पास मशीन की चेन है या फॉर्मूला की चेन है ना। तो पहले आपने इनपुट डाला x, उसको आपने एक मशीन में डाला, फिर उसको दूसरी मशीन में डाला, तो आपके पास एक ऐसे चेन बनी हुई है फॉर्मूला की। तो आप वन बाय वन एक एक लिंक उठा के उस चेन का, एक एक फॉर्मूला उठा के उस चेन का उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। देखो तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे उल्टा जाओ तो साइन है, मैंने पहले साइन उठाया, साइन का डिफरेंशिएट किया, आगे का सब आपको वैसा का वैसा रिपीट करना है। फिर आपका सेकंड लिंक कौन सा है चेन का, चेन का जो नेक्स्ट लिंक है वो ये है, तो उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे एक एक लिंक उठा के हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं चेन रूल। तो अब हम ये ट्राई करते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 3 टू दी पावर 98। अगेन पहले तो आप इसमें देखो, इसमें कितनी मशीनें लगी हुई हैं, कितने फंक्शन हैं। सबसे पहले आपका इनपुट हमेशा x होता है। तो पहली मशीन क्या कर रही है बच्चों, वो एक पॉलिनोमियल बना रही है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मुझे यहाँ से आउटपुट क्या मिल रहा है, 2x माइनस 3, ये मेरा पहली मशीन का आउटपुट है। अब मैं इस पे पावर 98 डाल रहा हूं ना, तो मेरी सेकंड मशीन को मैं क्या बोलूंगा, पावर 98। तो मुझे आउटपुट मिल रहा है मेरा y, राइट, यानी कि 2x माइनस 3 टू दी पावर 98। तो अगेन मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन करने रहेंगे। तो पहले मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से ही इसको सॉल्व करता हूं, सो दैट आप इसको जल्दी से समझ पाओ चेन रूल यूज कैसे करना है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है, ध्यान से समझो। देखो मेरे पास आखिरी मशीन कौन सी है, पावर 98। तो बेसिकली जो पावर 98 है ना, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट। मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले ये पावर 98 का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास t पावर 98 हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, आप पावर 98 को नीचे लिखते हो क्या, और t की पावर आप एक कम कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, 98 t टू दी पावर 97। तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है ना। आपकी पावर 98 किसकी है, इसके लिए है। तो आप क्या करोगे, जो पावर है उसको आप नीचे लिखोगे, और ये फंक्शन जो है आपका 2x माइनस 3, उसकी पावर आप कर दोगे 98 माइनस 1 इंटू। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, अब मैं ब्रैकेट के अंदर जाता हूं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपका बन जाता है 2x का डिफरेंशिएशन होगा आपका 2 इंटू 1, है ना। 2 तो वैसा वैसा लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 है, माइनस 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 98 2x माइनस 3 टू दी पावर 97, और इंटू में क्या है 2 बचा क्या सिर्फ, दिस इज ओनली इक्वल टू 2। अब 98 इंटू 2 करो आपको कितना मिलता है, सो दिस इज इक्वल टू 196 टाइम्स 2x माइनस 3 टू दी पावर 97। ये आपका हो गया चेन रूल का डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड। तो बस वेरिफिकेशन के लिए मैं इसको ओरिजिनल मेथड से भी सॉल्व करके देखता हूं कि लेट जो ब्रैकेट वाली टर्म है t इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ओके, तो देयरफॉर आपका y कितना हो जाएगा, t टू दी पावर 98। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, उसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इंटू 1, सो दैट विल बिकम dy बाई डी एक्स इंटू, मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया dt अपॉन dt से। अब जो आपका डिनोमिनेटर उसको आप इंटरचेंज कर दो, सो दिस बिकम्स dy बाई dt इंटू dt बाई dx। आपका dy बाई dt कितना है, सो dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ y कितना है, y आपका t पावर 98 है, t पावर 98, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 98 इंटू t टू द पावर 97 हो जाएगा। और अब अगर मैं dt बाई dx निकालूं तो dt बाई dx कितना होगा, d बाई dx ऑफ t आपका क्या है, t इज बेसिकली 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, सो दिस इज बेसिकली 2। तो आपका dy बाई dx फाइनली बन चुका है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 98 t टू द पावर 97 इंटू 2। तो ये आपका बन जाएगा 98 इंटू 2 इज 196, और मैं t को रिप्लेस कर दूं किससे, 2x माइनस 3 से। तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है
2x माइनस 3 टू द पावर 97। तो बच्चों हम थोड़ा लेवल अप करते हैं। मेरे पास अब एक फॉर्मूला है y इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप समझो कि कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई, कितनी मशीन लगी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले आपका x इनपुट लेना है, तो मैं x को कौन सी मशीन में डालूं? पहले मैं उसको डालूंगा एक पॉलिनोमियल मशीन में, जिससे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब ये जो है उसको मैं दूसरी मशीन में डालूंगा। दूसरी मशीन का नाम क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट मशीन, है ना, क्योंकि मैं अब इसका रूट निकाल रहा हूं। तो मुझे यहां से आउटपुट क्या मिला? रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। अब मैं इसको डालूंगा तीसरी मशीन में, और तीसरी मशीन का नाम क्या है? आपकी साइन मशीन। तो जहां से मुझे फाइनली मेरा पूरा फॉर्मूला बन के मिलता है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं बच्चों, ठीक है। पहले मैंने पॉलिनोमियल बनाया, फिर मैंने उसका रूट निकाला, फिर मैंने उसका साइन निकाला। तो 3 स्टेजेस क्योंकि हैं यहाँ पे, तो मुझे 3 अलग अलग चीज़ों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग मेथड से नहीं जाऊँगा, मैं सीधे शॉर्टकट मेथड लगा के आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपकी आखिरी वाली मशीन कौन सी है? लास्ट वाली मशीन आपकी साइन मशीन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाता है? वो हो जाता है कॉस। अब यहाँ पे जो कुछ भी है वैसा का वैसा बिना सोचे आपको रिपीट कर देना है, ओके, इनटू। अब आपकी सेकंड मशीन कौन सी है? रूट वाली मशीन। तो रूट वाली मशीन का मैं क्या कर सकता हूँ, जरा ध्यान से समझो। ये जो रूट है ना, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इधर देखो जरा। मैं रूट ऑफ t को t पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या? अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा? जो पावर 1/2 है वो नीचे आएगी, और t की पावर आप 1/2 माइनस 1 करोगे, है ना। ये आपको प्रोसेस याद है, पूरा बेसिक प्रोसेस है। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो जाता है? माइनस 1/2, राइट। तो यही सेम चीज मैं इधर भी करूंगा। मैं रूट किसका निकाल रहा हूं? इसका। तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/2। तो 1/2 आपका नीचे आ जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ओके। अब मेरा तीसरा स्टेप, यानी कि जो पॉलिनोमियल है मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा? तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे मैं इनटू करूंगा। पहले तो 2 है, 2 को वैसा का वैसा लिख दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनता है बच्चों? 2x बनता है, और 3 इज जस्ट कांस्टेंट नंबर, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, ओके। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा cos ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ये पहली ब्रैकेट है, इनटू यहाँ पे आपकी पावर 1/2 माइनस 1, बेसिकली माइनस 1/2 बन जाएगी क्या? माइनस 1/2 पावर। तो माइनस 1/2 मतलब क्या? मैं उसको नीचे ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/2। अब थर्ड स्टेज, इनटू ये 0 तो कोई काम का नहीं, 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास? 4x आ गया, सिंपल। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये 2 कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। तो अब मुझे फाइनली क्या मिल रहा है? तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, इनको आप मिला के लिख सकते हो क्या? 2x अपॉन ये इसकी पावर 1/2 है, तो मैं इसको रूट में लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3, और बाकी ये पूरा रिपीट कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट, ये आपका बन गया बच्चों dy/dx, ओके। तो अगेन बच्चों एक बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, और मुझे बताना है, प्रूव करना है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y। तो कैसे करेंगे? आपको स्टेप बाय स्टेप भी जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तो dy/dx निकालना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही है, तो वो कितना होगा? अगेन देखो, आप पहले आपने x का फॉर्मूला बनाया ax प्लस b, फिर आप उसका साइन फॉर्मूला निकाल रहे हो। तो सबसे पहले मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos ऑफ ax प्लस b। फिर अब जो ब्रैकेट वाली टर्म है ax प्लस b में उसका डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे इनटू करूंगा, और ब्रैकेट में a एक नंबर है, ठीक है, उसको लिख दिया। अब x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है 1, और b इज जस्ट अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इस सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है? यहाँ से तो सिर्फ a बचा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू a टाइम्स cos ऑफ ax प्लस b। ये मेरा बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस
ए एक्स प्लस बी। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू, ये a एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको आप साइड कर दो, मैं करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अब इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ करना है। तो सबसे पहले तो ये a को मैं साइड में लिख दूँ, दिस इज इक्वल टू a। और अब आपको कॉस है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपके पास कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और ये जो ब्रैकेट है आगे की वो पूरी की पूरी रिपीट कर देनी है, राइट। ये आपका हो गया कॉस का डिफरेंशिएशन। देन मेरे पास आगे जो ब्रैकेट है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी के लिए मैं डिफरेंशिएशन क्या लगाऊंगा, इनटू करेंगे, पहले ए वैसा का वैसा लिख दो, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो मैं इनटू करूंगा 1 प्लस b इज जस्ट अ नंबर, तो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ a मिल रहा है, तो a इंटू ए आपका क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया क्या, मैं यहाँ पे लिख दूं a स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन है इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, माइनस साइन, और ये पूरा वैसा का वैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये आपका क्या है, डबल डेरिवेटिव। मुझे डबल डेरिवेटिव मिल चुका है, मुझे प्रूव क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई। तो आपका y क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये आपको साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर हो जाएगा क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं y के बराबर, तो दिस इज बेसिकली y, ओके। और बाकी माइनस ए स्क्वायर आप वैसा का वैसा लिख दो, सो माइनस ए स्क्वायर। सो आपका हेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो हमने प्रूव कर दिया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला है y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। यहाँ पे आपको बेसिकली पता होगा कि साइन स्क्वायर x मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली साइन x टू द पावर 2। मतलब अगर मैं इसकी मशीन की चेन बनाऊं तो मशीन की चेन क्या बनेगी, सबसे पहले मेरे इनपुट में x होगा, फिर मैं पहली मशीन कौन सी लगाऊंगा, इस पे सबसे पहले मैं साइन लगाऊंगा, तो इससे मुझे क्या मिला, साइन ऑफ x। अब मैं साइन x का स्क्वायर कर रहा हूं, राइट। तो मेरी सेकंड मशीन क्या हो गई, स्क्वायर करना है, तो मुझे मिला साइन स्क्वायर x, राइट। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेट्स ट्राई। तो dy बाय dx आपका क्या होगा, यहाँ पे पहली बात तो आप इसको लिख दो अपने फॉर्मूला को, साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी सबसे लास्ट वाली मशीन कौन सी है, स्क्वायर मशीन। सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा आपका, स्क्वायर है। तो पहले मैं स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो वो मुझे क्या देगा, जो पावर है वो नीचे आ जाती है क्या मल्टीप्लिकेशन में, और जो ब्रैकेट है यानी कि साइन x उसकी पावर हो जाएगी 2 - 1। अब इनटू में हम ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, तो अंदर कौन है, साइन x है, तो साइन x का तो डिफरेंशिएशन आसान है, दैट इज इक्वल टू कॉस x, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, आपका साइन x की पावर 2 - 1 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन x, और इसमें तो कुछ चेंजेस करने नहीं है, तो इसको मैं सीधे से लिख दूंगा cos x। तो ये मुझे मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x। सेम मेथड से बच्चों आप ट्राई करो, अगर आपके पास y इक्वल टू cos स्क्वायर x है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आपको मिलना चाहिए dy बाई dx, ये मिलना चाहिए आपको 2 - 2 cos x sin x, ओके। तो बच्चों मैंने आपको sin x और cos x का डेरिवेटिव बताया था क्या होता है, लेकिन मैं आपको बोला था कि sec x, cosec x, tan x, cot x इन सब के डेरिवेटिव मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा समय आ गया कि हम sec x का डेरिवेटिव निकालें कितना होता है। तो कैसे करेंगे इसको, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो y इक्वल टू सेक एक्स क्या है, मैं इसको 1/cos x लिख सकता हूँ क्या। अब इसको आगे में क्या cos x टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ। अब मैं इस पे लगा सकता हूँ चेन रूल बहुत इजीली, ठीक है। तो y इक्वल टू cos x टू दी पावर -1 है, तो dy बाई dx कितना होगा। पहला आपने पहले x के लिए cos x निकाला, फिर आपने उसके ऊपर पावर -1 लगा दी, तो सबसे बाहर सबसे लास्ट वाला फंक्शन कौन सा है, -1। तो ये पावर जो है मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो जो पावर है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाती है, और cos x की आप पावर कर दोगे एक कम, तो -1 थी उसमें से आप -1 और करोगे इनटू। अब ब्रैकेट के अंदर कौन है आपके पास, cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, हो गया, दैट्स इट। इसको आप सिंप्लीफाई करो क्या मिलता है, तो -1 इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा क्या, तो मुझे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है।
अब ये cos x की पावर -2 है क्या, तो मैं उसको 1 अपॉन cos x की पावर 2 कर दूं क्या, और इनटू मेरे पास है sin x, है ना। अब जरा इसको वापस आप रीअरेंज करो, इसको मैं 1 अपॉन cos x इंटू sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे cos x का स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख दिया। अब 1 अपॉन cos x आपका हो जाता है sec x और sin अपॉन cos हो जाता है आपका tan x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x। और सिमिलर मेथड आप लगाओगे अगर cosec x के लिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ cosec x आपका हो जाता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो ये 2 और फॉर्मूला आपके बन गए डिफरेंशिएशन के। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें तो कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहां पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।